वैसे ज्योतिर्लिंग तो सारे ही खास है। मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट ज्योतिर्लिंग रहा है वो ओमकारेश्वर। वहाँ पे एक बाबा थे, इमली वाले बाबा, क्योंकि 800 साल पुराना एक वृक्ष है इमली का। जब से वो आए हैं वहाँ पे तो उनका नाम ही उसी पे पड़ा है, तो उनका नाम ही इमली वाले बाबा रख दिया गया है। तो मैं इमली वाले बाबा के पास जब एक दिन रुका हुआ था तो एक दिन तैयार होके कहीं जाने लगे, तो बोले कि मेरे को कहीं जाना है, पूजा में खाना खाना है और मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, तो कुटिया का ध्यान रखना। तो बाबा के कुटिया में ना गाय बहुत आना जाना करती थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हर एक 2 घंटे में 3 घंटे में गाय आ रही है, लगातार आ रही। तो जब बाबा जाने लगे तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा गाय आएगी तो चारा दे दूं? तो हंस के बोले अगर आएगी तो दे दियो। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, शाम के 5 बज गए, 6 बजे आए बाबा, गाय ही नहीं आई। तो मैं बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा आप गए तो गाय ही नहीं आई। तो हंसने लगे, चुप रहे, खाना खा, कोई बात नहीं, आ जाएगी गाय, टेंशन मत ले, आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह हुई तो बाबा फिर उठ के जाने लगे। बाबा बोले मेरा आज दोबारा कहीं फंक्शन है। तो मैं बोला बाबा आप जाते हो, गाय नहीं आती, तू सेवा करेगा गाय की? तो बोला हाँ करूंगा। आप तो बोले कि चल ठीक है गाय आ जाएगी। तो बाबा जब गए, गाय आती रही आती रही आती रही, हर 15-20 मिनट में 2 गाय, 1 गाय बछड़े के साथ, ये है वो है, गाय ही नहीं रुकी। और मैं चारा डालता रहा, ना मैंने खाना खाया ना मैंने कुछ किया। शाम के 5 बजे तक, जब तक फिर थोड़ा गाय को सहलाया, बात करी, फिर इतने में गए चल डालो, इतने में देखा दूसरी गाय आ गई, तीसरी आ गई, चौथी। इसमें से 2 गाय बड़ी स्पेशल थी। एक का नाम था नर्मदा। नर्मदा एक लौती ऐसी थी, उनको बचपन से बाबा ने पाला था, इमली वाले बाबा ने। तो नर्मदा को अलाउड था कि आप वो किचन में चली जाएगी कुटिया में बाबा के, और थाली हो, हवन कुंड में खाना हो, सब्जी पड़ी हो, नर्मदा के लिए कोई क्वेश्चन नो नहीं है। नर्मदा कुछ भी खा सकती है, अंदर तक आ सकती है, उसको मना ही नहीं है। बाकी गाय को ये है कि आप बाहर से चार, नर्मदा को अंदर मना ही नहीं। हम बैठे भी होते थे तो वो आएगी, सब्जी खाएगी, पत्ता गोभी खाएगी, अपना जो भी उसको करना, फिर वो खा के चली जाएगी। फिर दूसरी एक गाय थी, उसका नाम था काली, और वो विशाल इतनी थी कि नंदी छोटे पड़ जाए, और वो इतने लंबे उनके सींग थे कि वो गेट के अंदर चाहती तो भी नहीं घुस पाती। तो और ऐसा लगता था काली को ना, पर वो स्वभाव जो अंदर से इतना शांत था कि आप उनको पुचकारो, ये करोगे या वो खाना दो, खाना खा के चुपचाप चली जाएंगी।